जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत का मानक समय कितना है, मानक समय 82.5 डिग्री ही क्यों चुना गया है, भारतीय मानक समय से गुजरने वाले भारत के कितने राज्य हैं, उस तरह की तमाम जानकारियाँ लेंगे। भारत की तटीय और स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई या भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र की लंबाई कितनी है, भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। जैसे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सुपर कॉन्टिनेंट थ्योरी के अंतर्गत अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि 250 मिलियन वर्ष पहले यानी पूरी दुनिया एक भूखंड थी जिसका नाम था पैंजिया। उसके चारों साइड पैंथलासा नामक महासागर था। फिर 250 मिलियन वर्ष पहले उसका विघटन हुआ और दो भागों में, जैसे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, उन्हीं गोंडवाना लैंड से भारतीय भूमि का जन्म हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो वर्तमान देशों की संख्या कितनी है, इसकी जानकारी लेंगे। भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, उसकी जानकारी लेंगे। ग्लोब पर भारत की क्या सिचुएशन है, स्थिति है। कर्क रेखा और भारत के बारे में जानेंगे कि कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप हल्के में नहीं ले। कंपटीशन के लिहाज से तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जानने से पहले हम दो चीज़ जानेंगे, जिसे हम अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। हालांकि इसके लिए अलग से एक वीडियो भी अपलोड हो चुका है, यानी लैटिट्यूड लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइंस किसे कहते हैं। यह एक इमेजनरी लाइंस है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पे आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। एक देश, किसी देश की स्थिति और समय को ज्ञात करने के लिए इस तरह की इमेजनरी लाइन खींच करके ग्लोब तैयार की गई है। ग्लोब पर खींची गई बराबर दो भागों में पृथ्वी को बांटने के लिए, यानी पश्चिम से पूरब की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर के ऊपर यानी कुल 90 अक्षांश रेखा है। इक्वेटर के नीचे कुल 90 अक्षांश रेखा है। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 मानी जाती है। टोटल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 181। अब आप समझेंगे कैसे 181 है। तो आपको बता दूं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसी के सीक्वेंस में नॉर्थ पोल में जो रेखाएं खींची गई है वह 90 तक अधिकतम खींची जा सकती है, यानी खींची गई है। उस इमेजनरी लाइन को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और यह नॉर्थ पोल में भी 90 है और साउथ पोल में भी उसकी संख्या कितनी है? 90 है। तो 90 90 180 हो गया, और प्लस खुद एक जो इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा, तो इस तरह से 181 हो गया। लेकिन अगर दोनों पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर बिंदु मानते हैं, रेखा नहीं मानते हैं, तो फिर 2 घट जाएगा। तो ऑप्शन में आपका 179 भी दे सकता है। तो ये हो गया अक्षांश रेखा, किसी देश की स्थिति को दर्शाने के लिए। फिर हम लोग देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। पृथ्वी को नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जोड़ने के लिए, ये साउथ पोल हो गया या नॉर्थ पोल हो गया, एक काल्पनिक रेखा खींची गई है 0 डिग्री अक्षांश देशांतर पे, जिसे हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है। और पश्चिम से पूरब की ओर जो देशांतर रेखाएं हैं उसकी टाइमिंग ऐड होती है, यानी ग्रीनविच से हम पूरब की ओर जाएंगे। चूँकि भारत पूर्वी देशांतर में है तो 4 मिनट ऐड होता चला जाएगा, यानी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है। इसका कैलकुलेशन है, चूँकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री एंगल पे घूमती है। 24 घंटा का मतलब हो गया, घंटा को अगर मिनट में बदलते हैं तो 1440 घंटा हो गया।
यानी 1440 घंटा को हम 360 से भाग देंगे तो 4 मिनट हो जाएगा। यानी 360 डिग्री अक्षांश से भाग देंगे, देशांतर से, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगेगा। तो भारत का जो स्थिति है ग्लोब पे, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ये हो गया इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ये हो गया आपको ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से पूरब की ओर 68 से 97 के बीच में भारत की स्थिति है। तो अक्षांश रेखा से किसी देश की स्थिति को ज्ञात करते हैं, देशांतर रेखा से किसी देश के समय को और तिथि को ज्ञात करते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत अलग से वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले आप जान लें कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी भारत ग्लोब पे जो है नॉर्थ पोल में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर और देशांतरीय विस्तार पूरब की ओर है। तो इस मैप के सहारे हम समझ सकते हैं, यह ग्लोब हो गया, यह इक्वेटर हो गया। भारत जो है आपको 68 से 97 के बीच में है, यानी 68 डिग्री से 97 डिग्री देशांतर के बीच में, और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। अब पूर्वी देशांतर 68 से 97 के बीच में है भारत का। लेकिन भारत के पास 2 महत्वपूर्ण आइसलैंड है, एक लक्षद्वीप है और एक हो गया आपको अंडमान हो गया। तो अंडमान का फैलाव 8 डिग्री से नीचे है, यानी 6 डिग्री 4-5 मिनट, तो जहाँ पे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो उसका अगर देखेंगे अक्षांशीय विस्तार तो मुख्य भूमि से ज़्यादा है, यानी और नीचे जाना पड़ेगा। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, फिर से समझे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी भारत का मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। तो ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब भारत ग्रीनविच से भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 82.5 डिग्री पूरब है, यानी इसकी हम चर्चा करेंगे। ग्रीनविच पे खींची गई इमेजिनरी लाइन जो है, देशांतरीय रेखा जो है, लॉन्गिट्यूड लाइन जिसे कहते हैं, वो 0 डिग्री पे है। तो 0 डिग्री से जो भारत की स्थिति है, मान लीजिए कि ये 0 डिग्री हो गया, अब भारत की स्थिति 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। क्यों माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय, उसकी जानकारी लेंगे। क्योंकि भारत के ऊपर कुल 29 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। यानी कैसे, तो आप 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो 68 माइनस 97 अगर करेंगे तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो 29 देशांतर रेखा है। तो किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड टाइम ज्ञात किया जाता है बीचों बीच किया जाता है। तो 29 से हम 2 में डिवाइड करते हैं तो 14.5 डिग्री देशांतर हो जाएगा। तो 68 में 14.5 ऐड करेंगे तो 82.5 डिग्री हो जाएगा। अगर शायद आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से हम मैप के थ्रू समझाते हैं। आइए, सबसे पहले बता दें कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में है। अब भारत का जो, यानी
देशांतरीय विस्तार के बीचों बीच की जो दूरी है 68 और 97 के बीच टोटल जो है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 29 है। कितनी है? 29 है। तो हमें सेलेक्ट करना है मानक समय ज्ञात करने के लिए बीचों बीच, तो 2 से भाग देंगे, 14.5 डिग्री हो जाएगा। तो 14.5 डिग्री हो जाएगा, तो 68 डिग्री में हम 14.5 डिग्री को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री। इसलिए भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री को ही चुना गया है, जो इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि 68 और 97 के बीच में जो कुल जो देशांतर रेखा 29 है, उससे 2 से डिवाइड करने के बाद, चूँकि बीचों बीच काटना है, 68 में 14.5 ऐड कर देंगे तो 82.5 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग पृथ्वी पे खींची गई नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर एक इमेजनरी लाइंस, जिसे लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं या देशांतर रेखा कहते हैं, एक काल्पनिक रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से गुजरती है। भारत के देशांतर रेखा 22.5 डिग्री से गुजरती है। यानी भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम, पूरी दुनिया के बीचों बीच के टाइम को ग्रीनविच से ही आंका जा सकता है। तो ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो 4 मिनट बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ 0 डिग्री देशांतर पे दुनिया के जो टाइम है वह निर्धारित की गई है। अब भारत पूरब की ओर है 82.5 डिग्री पर। तो आप इंग्लैंड के ग्रीनविच में अगर 12 बजता है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में अगर भारत है तो एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को पार करने में 5.5 घंटे लगते हैं। इसको कैलकुलेशन करके समझाना होगा। तो 5 घंटे ऐड हो जाएंगे, चूँकि ज्यों ही ग्रीनविच से पूरब की ओर देशांतर रेखा बढ़ेगी, हर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है 4 मिनट का है, तो 4 मिनट ऐड होता चला जाएगा। तो भारत जो 82.5 डिग्री पे अवस्थित है, तो 82.5 में 4 से गुना कर देंगे तो 5 घंटे 30 मिनट होंगे। तो अगर दोस्तों इसको समझते हैं, अगर ग्रीनविच मीन टाइम जो है वहाँ 9 बज रहा है सुबह के, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना बजेगा, यानी भारत में कितना बजेगा, तो उसमें 5 घंटा 30 मिनट ऐड कर देंगे तो 2:30 हो जाएंगे। अगर भारत में 3:30 हो रहे हैं तो 5 घंटा माइनस कर देंगे। 3:30 PM हो रहा है तो 5 घंटा माइनस कर देंगे। या 10 बज रहा है GMT में, ग्रीनविच मीन टाइम में, तो हमें 5 घंटा ऐड कर देना होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन के सहारे भी आप ग्रीनविच मीन टाइम को समझ सकते हैं। चूँकि भारत की जो देशांतरीय विस्तार है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ग्रीनविच से भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है 5.5 घंटा ज़्यादा है। चूँकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ज्यों पूरब की ओर बढ़ेंगे तो टाइमिंग जो है बढ़ता चला जाएगा। और एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में 5 घंटा 30 मिनट लगेंगे। अगर इंग्लैंड के ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ क्या बजेंगे, इंडिया में 5:30 बजेंगे, यानी 5.5 घंटा ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत का मैप हो गया। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को समझ लिए हैं। भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है भारत की वह 3214 किलोमीटर है, उसकी भी चर्चा करेंगे। अब पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। अब भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 और भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है वह 6100 है। और मुख्य भूमि से भी ऐड करेंगे, चूँकि
8.5 डिग्री के नीचे भी भारत का कुछ हिस्सा है इंदिरा पॉइंट के पास, यानी 6 डिग्री 4-5 मिनट, तो ऐड करेंगे तो फिर लंबाई बढ़ जाएगी, यानी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है। भारतीय उपमहाद्वीप का जो निर्माण हुआ था गोंडवाना लैंड से हुआ था, क्योंकि हम बताए हैं कि पैंथलासा समुद्र के बीचों बीच पैंजिया नामक भूमि थी, जिसका विस्फोट हुआ और 7 महाद्वीपों में बटा, और गोंडवाना लैंड जो है भारतीय भूमि का एक हिस्सा है। और भारत के उपमहाद्वीप में जो देश हैं वह भारत स्वयं एक भारत हो गया। भारत के अलावे भारतीय उपमहाद्वीप में भारत है, भारत के अलावा पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। जो इस वीडियो के सहारे आप इस मैप के सहारे दे सकते हैं। पाकिस्तान हो गया, स्वयं भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। दोस्तों इसमें चाइना नहीं है, और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि इसमें श्रीलंका नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या 5 है, उसे याद रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। पश्चिम से पूरब की ओर जो भारत की लंबाई है कम है, 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बताए हैं कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। जैसे आप इस मैप में समझ सकते हैं, यहाँ गुजरात से शुरू होता है तटीय राज्य, कुल तट रेखा वाला राज्यों की संख्या 9 है, और यहाँ ख़त्म होता है आपको उड़ीसा से, उड़ीसा तक। तो गुजरात से उड़ीसा तक जो समुद्री इलाका है, जैसे कि इधर हो गया अरेबिक सी, बे ऑफ बंगाल, तो इस समुद्र के किनारे और बंगाल की खाड़ी से सटे हुए भारतीय राज्यों की संख्या 9 है, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई हो गया 6100 किलोमीटर। अब यहाँ बंगाल की खाड़ी में यहाँ अरब सागर में, यहाँ बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो भारत का जो अधिकार यहाँ तक आता है, तो फिर इसकी जो लंबाई है, तटीय सीमा रेखा की लंबाई 1516.6 किलोमीटर, चूँकि लंबाई बढ़ जाएगी। तो द्वीपों को अगर शामिल कर लेते हैं तो तटीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगी 1516.6 किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। अब हम लोग और महत्वपूर्ण कंटेंट को जानेंगे। जैसे भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है? सरक्रीक जो है गुजरात में पड़ता है, वहाँ गुहार मोती एक स्थान है, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट यानी पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबिथु है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु में एक गांव है जिसे डोंग कहते हैं। सबसे पहले भारत में सूर्योदय वहीं होता है। तो यहाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है लगभग 29 देशांतर रेखाओं का अंतर है, यानी 30 का मतलब हो गया, 30 देशांतर रेखा का मतलब हो गया 4 से गुना करेंगे, यानी 120 मिनट, यानी 2 घंटा, यानी 2 घंटा पहले आपका सूर्योदय हो जाएगा किबिथु में, और 2 घंटा बाद होगा गुहार मोती में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथु होगा। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर मुख्य भूमि का पूछेगा खाली, यानी द्वीपों को शामिल नहीं करके, तब हो जाएगा कन्याकुमारी। दोनों देखना है कि मुख्य भूमि से पूछ रहा है, भारत की मुख्य भूमि पूछता है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर द्वीप को अगर शामिल कर लिया जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछता है तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। आगे हम लोग देखते हैं। अब बताए हैं कि भारत के बीचों बीच एक इमेजनरी लाइन्स है,
एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 7 राज्य के अलावा उसमें केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो आपको हो गया गुजरात का। सेकेंड लार्जेस्ट जो जलीय सीमा वाला जो राज्य है वह हो गया आपको आंध्र प्रदेश का। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा और पश्चिम बंगाल। यानी गुजरात से शुरू होता है और अंत होगा आपका दोस्तों इधर उड़ीसा, और उड़ीसा का है पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से अंत होगा, उड़ीसा बोले हैं, मित्र पर गमछा झाड़ का मतलब हो गया मिजोरम और त्रिपुरा। तो मिजोरम अंत होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं वह हमने यहाँ मिस्टेक किया। तटीय सीमा रेखा की लंबाई, यानी ये कर्क रेखा की बात नहीं करनी चाहिए थी। कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों की संख्या तो इसमें नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की संख्या 7 है और तटीय सीमा से सटे भारतीय राज्य की जो संख्या है वो 9 है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है और सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा दोस्तों वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो हो गए 9 राज्य, यानी पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये 9 राज्य जो हैं वो तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं, भारत की तटीय सीमा से। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले भारतीय राज्यों की संख्या अगर पूछता है तब 7 हो जाएगा, और तटीय सीमा से पूछेगा तब 9 हो जाएगा। तो जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया दोस्तों, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। टोटल राज्यों की संख्या 7 हो गई। कर्क रेखा नॉर्थ पोल में 23.5 डिग्री पे अवस्थित है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आप इसे एंड तक देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।